नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 11 फरवरी 2019 को किसे भूटान में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में यानी कि 11 फरवरी 2019 को भूटान में भारतीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? रुचिरा कंबोज जी को नियुक्त किया गया है। और ये देख पा रहे रुचिरा कंबोज जी, और इन्हें ही हाल ही में नियुक्ति दी गई है, यानी कि अपॉइंटेड एज द इंडियन एनवॉय टू भूटान। इसके अलावा बात करते हैं इनके बारे में, यानी रुचिरा कंबोज जी के बारे में। वे 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है और वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त है। और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? विदेश मंत्रालय के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं भूटान की। तो भूटान एक साउथ एशियन कंट्री है, आपको पता है। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान के प्राइम मिनिस्टर है लोटोय त्सिंग। और राजा कौन है? तेजमे केशार राजा है, यानी किंग है भूटान के। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? वेरी गुड, हाल ही में भारत के हरियाणा राज्य में स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। अब आखिर में ये स्वच्छ शक्ति है क्या? स्वच्छ शक्ति एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत के मिशन में ग्रामीण महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2019 को स्वच्छ शक्ति 2019 में भाग लेने और उसके पुरस्कारों को वितरित करने के लिए कुरुक्षेत्र, जो कहाँ पे है, हरियाणा है, वहां उसका दौरा किया। इसके अलावा बात करते हैं स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम की। तो पहली बार कब इसे शुरुआत की गई? 2017 में पहली बार गांधीनगर में इसे आयोजित किया गया। उसके बाद दूसरी बार कहाँ आयोजित किया गया? दूसरी बार लखनऊ में आयोजित किया गया। और तीसरी बार जो है इसका तीसरा संस्करण जो है वो कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में है, आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात आई है हरियाणा की। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की कैपिटल और हरियाणा के गवर्नर कौन है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर है यानी राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ और कहाँ की कैपिटल है दोस्तों? पंजाब के भी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। कुल 22 डिस्ट्रिक्ट है, 10 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट और 90 विधानसभा सीट है। अगला जो प्रश्न है कि राज्य निवेश संभावित सूचकांक 2018 के अनुसार कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? यानी कि विच स्टेट टॉप्ड इन स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स 2018। तो हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार भारत का केरल राज्य जो है वो टॉप पे रहा है। राज्य किसके अनुसार से? राज्य निवेश संभावित सूचकांक यानी कि स्टेट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इंडेक्स के अनुसार से। और एक खास चीज बता दूं कि ये जो है टोटल 6 पिलरों पे बेस्ड होता है, यानी 6 मानक के तय किया जाता है कि कौन सा स्टेट जो है वो टॉप पे होगा। और सर्वेक्षण के दौरान केरल को जो टॉप में पाया गया। विशिष्ट जो निष्कर्षों को नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा आयोजित किया गया, इसी संस्था ने इसको रिसर्च किया। इसके अलावा जब मैं बता रहा हूँ 6 स्तंभों की बात, तो डेफिनेटली आपके मन में आता होगा सर ये 6 स्तंभ कौन से हैं जिसके आधार पे किसी भी राज्य के मानक सूचकांक को तय किया जाता है। तो ये 6 स्तंभ जो है भूमि है, श्रम है, बुनियादी ढांचा, आर्थिक, जलवायु, राजनीतिक स्थिति, शासन और व्यापार के आधार पर विजेता को जो है वो चुना जाता है। और इसमें चुना गया किसे? केरल राज्य को। फिर से जब राज्य की बात आई है तो केरल के चीफ मिनिस्टर, केरल की राजधानी और केरल के गवर्नर कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन जी, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के राज्यपाल है पी सत्यशिवम जी। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे फेथ ए जर्नी फॉर ऑल किसकी जीवनी है? तो सही उत्तर है ये जो जीवनी है ये है जिमी कार्टर की। जिमी कार्टर कौन थे दोस्तों? ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर। और हाल ही में ये बहुत चर्चे में रही है। क्यों अब चर्चे में रही है? कि उनकी जो जीवनी है फेथ ए जर्नी फॉर ऑल के लिए उनको दूसरा ग्रैमी पुरस्कार उन्होंने जीता है। अमेरिका के 39वें यानी 39th जो राष्ट्रपति रह चुके जिमी कार्टर, जिन्होंने 2016 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। इसके अलावा 2019 में उन्होंने अपना दूसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता। ग्रैमी जीतने वाले वो एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है। इसके पहले बिल क्लिंटन, बराक ओबामा में क्रमशः 2005 और 2008 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है।
तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2019 में होने वाले चलचित्रम राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का विषय क्या था, यानी थीम क्या है। तो मार्च 2019 में ये होगी, ये तो क्लियर हो जाता है। इसका थीम क्या है, इसका थीम रखा गया है हमारी धरोहर हमारी शान, यानी कि आवर हेरिटेज आवर प्राइड इज द थीम। ठीक है, इसके अलावा कुछ खास चीजें इसके बारे में बता दूं कि उत्तरी क्षेत्र में प्रविष्टियों के लिए विशेष पुरस्कार के साथ मार्च में चलचित्र राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। महोत्सव का विषय है हमारी धरोहर हमारा गौरव और प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी दोनों वर्गों के लिए एनिमेशन फिल्म, लघु फिल्म और वृत्तचित्र के विशेष प्रविष्टियां जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि बात करते हैं कौन से मूवी को आमंत्रित किया गया है, एनिमेशन फिल्म, शॉर्ट फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज जो होते हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में कौन सीरीज के अंतिम इवेंट में MRF चैलेंज सीरीज की पहली महिला विजेता बनी है। तो पहली महिला विजेता कौन बनी है, जेमी चैडविक बनी है और इनका संबंध किससे है, फार्मूला 1 रेसिंग से इनका संबंध है। जेमी चैडविक सीरीज के अंतिम इवेंट में MRF चैलेंज सीरीज जीतने वाली पहली महिला बन गई है। उन्होंने भारत के चेन्नई में 5 में से 3 रेस जीता है और बेल्जियम के मैक्स डेफनी पर 18 अंक की बढ़त जो है वो हासिल की है। वे अगस्त 2018 में ब्रिटिश F3 रेस की जीतने वाली पहली महिला बनी थी और फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स शुरू होने वाली आखिरी महिला 1976 लेले लैम्ब्रेडी थी और अभी जेमी चैडविक जो है इस सीरीज की पहली महिला विजेता बन गई है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में 3 दिवसीय कृषि कुंभ कहाँ आयोजित किया गया। तो हाल ही में ये आयोजित किया गया, बिहार में आयोजित किया गया। इसके अलावा 3 दिवसीय कृषि कुंभ बिहार के कहाँ आयोजित किया गया, तो बिहार के मोतिहारी में आयोजित किया गया। कब से कब तक आयोजित किया गया, तो 9 से 11 फरवरी 2019 तक ये आयोजित किया गया। अब आखिर में ये कृषि कुंभ आयोजित किया क्यों गया, इसका उद्देश्य कृषि में आधुनिक तकनीकों और विविधीकरण को बढ़ावा देना था जो किसानों की आय को दोगुना करने में मदद कर सके। विभिन्न राज्य के 15,000 से अधिक किसान और लगभग 200 कृषि वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया। लेकिन जब स्टेट बिहार की बात आती है तो बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल और बिहार की राजधानी कौन सी है। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के राज्यपाल है लालजी टंडन और बिहार की राजधानी है पटना। इसके अलावा बिहार से कोसी, गंगा, गंडक, कमला, पन्नार और पुनपुन जैसी नदियां बहती है। अब बिहार की जब बात आई है, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पुरस्कार में प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर पदक किसने जीता है। तो हाल ही में ये पदक जीत लिया है पैट कुमिंस ने जीता है। तो ये से देख पा रहे हैं पैट कुमिंस, इन्होंने 11 फरवरी 2019 को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार में प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर पुरस्कार जीता है। नॉर्थ लियोन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले जो है इसके अलावा इस पुरस्कार के दौरान ग्लेन मैक्सवेल ने T20 अवार्ड प्राप्त किया और मैथ्यू वेड ने जो है डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्राप्त किया। इसके अलावा नॉर्थ लियोन ने टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। आगे बात करते हैं बजट 2019 में घोषित किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को साल भर में कितनी राशि जो है दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इस योजना के तहत हाल ही में बजट 2019 में छोटे किसानों को 6,000 रुपए जो है दिए जाने की घोषणा की गई है समर्थन राशि के रूप में। और बजट की बात करते हैं तो बजट के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने बात की है बजट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे पहला बजट किसने पास किया, बजट 2019 में क्या खास चीजें हुई, जैसे कि बजट 2019 में 5 लाख तक के आय को टैक्स फ्री कर दिया गया। 2 हेक्टेयर तक की छोटी जोत वाले जो किसान है उनको हर साल जो है 6,000 रुपए दिए जाएंगे, इसकी घोषणा की गई और कई बड़ी घोषणाएं की गई है। गायों के लिए जो है स्पेशल एक योजना बनाई गई जिसमें कामधेनु आयोग बनाने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत जो है 38,572 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। केंद्रीय परियोजना स्कीम के लिए लगभग 3,27,600 जो है 80 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाने की प्रस्तावना घोषित की गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन को जो है 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिए गए। और भी बहुत सारी घोषणाएं की गई और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने कवर किया है बजट 2019 के वीडियोस में। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैंने आपसे पूछा था कि 10 फरवरी 2019 को चेन्नई ओपन ATP चैलेंज टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है, तो उसे जीत लिया है किसने, कॉर्टिन मोटेट ने।
अब आपका आज का क्विज का प्रश्न है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंच पाए। इसके अलावा आपको बताना है कि हाल ही में किए गए एक शोध अध्ययन के दौरान समुद्रों के रंग बदलने की बात कही गई है। इस शोध के अनुसार आने वाले समय में ध्रुवीय समुद्रों का रंग क्या होगा? हरा, गहरा हरा, गुलाबी या गहरा नीला? आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके अलावा इसे शोध किया किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया, इसे भी आपको बताना है। साथ में आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा रिवीजन के लिए मैंने ऑडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो आप चाहे तो उसे भी सुन सकते हैं। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जरूर एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार वीडियो को देखिए, साथ में रिवीजन भी कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।